कैसे हो बारसा वालों। आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे बारसा की ट्रांसफर अपडेट्स को लेकर। फ्लिक ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर लिया है, उसको डिस्कस करेंगे। क्या वाकई में निको विलियम्स रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर सकती हैं? आपने कल से ये रूमर्स सुने होंगे तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जॉन गार्सिया अभी भी बार्सिलोना की शॉपिंग लिस्ट में है। बार्सिलोना अगले सीजन के लिए नया गोलकीपर देख रही है और जॉन गार्सिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस वक्त पोटेंशियल कैंडिडेट है बार्सिलोना के लिए। और साथ साथ फेरान टोरेस, उनके बारे में भी न्यूज़ आ रही है कि काफ़ी प्रीमियर लीग क्लब्स जो है वो उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको बाय करना चाहते हैं। तो क्या फेरान टोरेस बार्सिलोना में रुकेंगे? क्या बारसा को फेरान टोरेस को बेच देना चाहिए कि नहीं? तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ लामीन जमाल के कैंप से सैलरी इंक्रीज की जो है वो डिमांड की जा रही है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हैंसी फ्लिक से। यह हैंसी फ्लिक ने 2027 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन कर ली है और 2027 तक जो है वो बार्सिलोना के मैनेजर रहेंगे। और भाई क्यों ना रहें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में बार्सिलोना को लड़वाया है और बार्सिलोना ने डोमेस्टिक ट्रैवल कंप्लीट किया है। चैंपियंस लीग भी ऑलमोस्ट हम फाइनल में पहुंचे हुए थे, बस वो आखिरी 2-2.5 मिनट जो है ना वो अभी भी कहीं ना कहीं बारसा फैंस को तंग करते हैं। लेकिन बहुत अच्छी कैंपेन रही है हमारी। स्पेशली अगर पिछले सीजन पे हम नज़र डालें और अंडर जावी, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता जावी को, लेकिन अंडर जावी हमारी जो कैंपेन थी पिछले सीजन में वो बहुत ही ख़राब रही थी। और मार्च अप्रैल तक जो है वो हमारा सीज़न ख़त्म हो चुका था क्योंकि हम लोग ला लीगा में भी इररिलेवेंट हो गए थे, टाइटल रेस से बाहर हो चुके थे। चैंपियंस लीग में हम लोग PSG से हारने के बाद से बाहर हो चुके थे और हम लोग किसी भी ट्रॉफी के लिए फाइट नहीं कर रहे थे और हमारा सीज़न में आने से बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। और जावी ने जाते जाते ये बात कही थी कि इस टीम के साथ और इतने बजट के साथ जो है वो हम बार्सिलोना से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं। लेकिन फिर हैंसी फ्लिक आते हैं, सिर्फ एक साइनिंग करते हैं दानी ओल्मो की, और उस एक साइनिंग के साथ वो डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हैं कंप्लीट और उसके साथ साथ चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में भी आते हैं। तो यार एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ला मासिया के बच्चों को उन्होंने ग्रूम किया, बर्नाल को वो लेकर आए, कसाडो को वो लेकर आए। उन्होंने एक्सपीरियंस्ड और यंग टीम का एक कॉम्बिनेशन बनाया और उसके साथ उन्होंने एक बहुत ही कमाल किस्म की कैंपेन जो है वो पिछले सीजन में दी। तो यार यहाँ पर जो है ना वो बनता है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देना चाहिए था बारसा को, और ये हो भी गया। और यार एक चीज़ आप नोट करो कि जब हांसी फ्लिक बायर्न म्यूनिख को कोच कर रहे थे ना, हमेशा वो बैठे होते थे बेंच के ऊपर और चेहरे पे कभी स्माइल आपने नहीं देखी उनके। और बारसा को उन्होंने 8-2 के साथ पेला था, अगर आपको याद हो, तब भी उनके चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी। लेकिन बार्सिलोना जब वो आए ना, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनका ड्रीम है कि वो बारसा को कोच करें, वो बार्सिलोना आए और बार्सिलोना आने के साथ ही आपने देखा कि वो किस तरह से गोल सेलिब्रेट करते हैं, जीत सेलिब्रेट करते हैं और उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक और अलग ही खुशी नजर आती है। तो लगता यही है कि उसको अपनी ड्रीम जॉब मिली है और अपनी ड्रीम जॉब करते हुए बंदा किस तरह से खुश और सेटिस्फाइड होता है वो आपको हैंसी फ्लिक को देख के मिलता है। तो यार आई एम रियली हैप्पी जिस तरह से बार्सिलोना ने रिवाइव किया है अंडर हैंसी फ्लिक। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। प्रॉबेबली ये उनकी लास्ट जॉब हो सकती है क्योंकि न्यूज़ तो यही आ रही है कि बारसा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे फुटबॉल से। तो यार आई विश कि हम हैंसी फ्लिक के साथ चैंपियंस लीग का ड्रीम भी जो है कंप्लीट करें और चैंपियंस लीग जो है वो हम हैंसी फ्लिक के अंडर जरूर जीतें। अब बात कर लेते हैं निको विलियम्स के बारे में। यार कल ट्रांसफर मार्केट ना ज़रा हिल के रह गई जब ये खबर निकल के सामने आई, और ये खबर मार्का ने जो है वो रिपोर्ट की और उसके साथ साथ फैब्रिजियो रोमानो ने रिपोर्ट की कि रियल मैड्रिड निको विलियम्स को साइन करना चाहती है। अब ये क्या रूमर है या ये एक टैक्टिक जो है वो यूज़ करना चाह रही है रियल मैड्रिड, क्योंकि बार्सिलोना भी आप जानते हैं कि लेफ्ट विंगर के लिए जा रही है मार्केट में और कहीं ना कहीं निको विलियम्स जो है वो पिछले सीजन्स में बारसा के साथ लिंक भी हो रहे थे। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको ऑन फील्ड फुटबॉल की फील्ड के ऊपर ही टैक्टिक्स जो हैं वो यूज़ होते हुए नज़र नहीं आते, बल्कि आपको ट्रांसफर मार्केट में भी ऐसे टैक्टिक्स नज़र आते हैं कि जहां पर क्लब जो है ना वो एक दूसरे को साइकोलॉजिकली अटैक करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये एक जस्ट रूमर है, क्योंकि
देखो यार, इस टाइम पर अगर आप रियल मैड्रिड को देखो तो रियल मैड्रिड के पास तीन तीन लेफ्ट विंगर हैं, अम्बापे, विनी जूनियर, रॉड्रिगो। तो अब वो निको विलियम्स को कहाँ पे खिलाएंगे? देखो, निको विलियम्स जो है ना वो थोड़े वर्सटाइल जरूर हैं, वो लेफ्ट विंग पे भी खेल सकते हैं, राइट विंग पे भी खेल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर रूमर के ऊपर, हर बात के ऊपर जो है वो हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और यही वो बात मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि चाहे फैब्रिजियो रोमानो किसी खबर को रिपोर्ट करे, मार्का करे, स्पोर्ट करे, मुंडो डिपोर्टिवो करे, हर खबर को हम नहीं मान सकते। देखो, होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि निको विलियम्स जो है वो रियल मैड्रिड जाएंगे, क्योंकि अगर निको विलियम्स को भी मैड्रिड साइन कर लेगी तो जो इस सीजन में उनके एक मैस देखने में मिला है ना कि अम्बापे और विनी परफॉर्म नहीं कर पाए। चलो, अम्बापे का सीजन तो काफी अच्छा गया, लेकिन विनी जो उनका मेन प्लेयर था पिछले सीजन का, उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हुई है। जिस तरह से अम्बापे खेलते हैं वो भी थोड़े लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे होते हैं, विनी भी लेफ्ट पे खेल रहे होते हैं, और रॉड्रिगो भी कहीं ना कहीं लेफ्ट साइड के ऊपर ही टिल्ट कर रहे होते हैं। तो राइट विंगर उनके पास है कोई नहीं, तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे कभी भी, स्पेशली इस सीजन में ट्रॉफी लेस जाने के बाद। और चाबी अलोंसो जो है ना वो काफी समझदार मैनेजर है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि रॉड्रिगो को वो सेल करके निको विलियम्स को लेकर आ सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये डील हो सकती है, क्योंकि लॉजिक इस डील में मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, और ये सिर्फ हवाई बात है, और ये कि हवाई फायर जो है वो रियल मैड्रिड ने मारा है। अब बात कर लेते हैं जॉन गार्सिया के बारे में। देखो, जॉन गार्सिया स्पेनियोल के गोलकीपर हैं, और मैंने आपको पहले भी ये न्यूज़ दी थी बार्सा और स्पेनियोल की गेम से पहले कि बार्सिलोना जॉन गार्सिया के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र रखी हुई है, क्योंकि बार्सिलोना अगले सीजन में एक नए गोलकीपर के लिए जा सकती है। अभी रिसेंटली एमिलियानो मार्टिनेज का नाम लिया जा रहा था कि बार्सिलोना जो है वो उनको साइन कर सकती है, और जॉन गार्सिया के बारे में भी इस वक्त जो है वो न्यूज़ आ रही है कि ये भी बार्सा की जो गोल कीपिंग की पोजीशन है उसके लिए बार्सिलोना ने इनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि टेर स्टेगन की परफॉर्मेंस आप सब जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा डिप हुई है, और टेर स्टेगन अच्छे लेवल के ऊपर परफॉर्म नहीं करे, और टेर स्टेगन भी इस बात को जानते हैं। टेर स्टेगन छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन के लिए फाइट करना चाहते हैं। जॉन गार्सिया बार्सा के लिए इसलिए फिजिबल हैं कि अभी अगर आप ला लीगा टेबल उठाकर देखो ना, तो कहीं ना कहीं स्पेनियोल जो है वो रेलीगेशन बैटल में आ चुकी है। अगर स्पेनियोल रेलीगेट हो जाती है तो बार्सिलोना को इस डील में बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर स्पेनियोल सेकंड डिवीजन में चली जाती है तो जो रिलीज क्लॉज होगा जॉन गार्सिया का वो 15 मिलियन तक हो जाएगा। और अगर स्पेनियोल रेलीगेट नहीं होती तो बार्सा को जॉन गार्सिया 25 से 30 मिलियन में पड़ेंगे। तो बार्सिलोना इस वक्त क्या चाह रही है? बेसिकली बार्सिलोना चाह रही है कि बार्सिलोना गोलकीपिंग पोजीशन के लिए ना 5-7 साल के लिए एक गोलकीपर साइन करे और भूल जाए। तो बार्सिलोना फ्यूचर के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म साइनिंग के लिए नहीं जा रही इस टाइम के ऊपर। और शेजनी का भी केस जो है वो थोड़ा सा लटका हुआ है, क्योंकि शेजनी को बार्सा ने 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दी है, और ये शेजनी ने खुद एडमिट किया था। लेकिन शेजनी ने बोला था कि वो अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे और उसके बाद ही वो कोई फैसला लेंगे। और मुझे ये लगता है कि बार्सिलोना जो है वो जॉन गार्सिया को साइन करके उनको अपना मेन गोलकीपर बनाना चाहेगी, और शेजनी को एज अ बैकअप गोलकीपर रखना चाहेगी। तो ये फिलहाल जॉन गार्सिया को लेकर न्यूज़ आई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बार्सा के लिए। तो देखते हैं कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होती है। अब अगली खबर है फेरान टोरेस के बारे में। देखो यार, फेरान टोरेस का ये सीज़न बहुत अच्छा गया। अगर हम पिछला सीज़न उठाकर देखें तो हम सब बार्सा फैंस ये बोल रहे थे कि यार फेरान टोरेस को बेच देना चाहिए, और ये सीज़न भी जो है ना वो पहले 4-5 महीने फेरान टोरेस के ज़्यादा अच्छे गए नहीं, स्पेशली जो नवंबर दिसंबर आया था जहाँ पर बार्सिलोना ने बहुत सारे पॉइंट्स ड्रॉप किए थे, बहुत सारी गेम्स जो है वो हमने हारी भी थी, ड्रॉ भी की थी। तो वहाँ पर फेरान टोरेस के बारे में यही खबर आ रही थी कि यार फेरान टोरेस को जो है ना जल्द से जल्द बेच देना चाहिए। लेकिन जैसे जनवरी आता है और फेरान टोरेस ने जो है जनवरी के आने के साथ ही जो है ना वो फॉर्म पकड़ ली, और जनवरी से लेकर अभी तक जो है वो फेरान टोरेस बहुत अच्छी फॉर्म में है। इन्होंने इस सीज़न में 19 गोल स्कोर किए, और आपने ये भी नोट किया होगा कि लेवेंडोस्की जब इंजर्ड हुए या लेवेंडोस्की को जब भी हमने सब्स्टिट्यूट किया तो फेरान टोरेस बेंच से आते थे, और क्रूशियल गेम्स के अंदर उन्होंने एक गोल स्कोर करके दिए बार्सिलोना को। तो इसलिए एस्टन विला और आर्सेनल ये दोनों इस वक्त compete कर रहे हैं फेरान टोरेस के सिग्नेचर लेने के लिए, और दोनों क्लब्स बार्सिलोना को 50 मिलियन तक पे करने को रेडी हैं। उसकी रीज़न ये भी है कि फेरान टोरेस को बार्सिलोना ने मैनचेस्टर सिटी से साइन किया था,
और इनके पास प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है, और एस्टन विला भी जो है वो एक स्ट्राइकर देख रही है मार्केट के अंदर, और आर्सेनल भी आप जानते हैं कि स्ट्राइकर के बगैर उन्होंने ये पूरा सीजन गुजारा था। तो फेरान टोरेस का एक और एडवांटेज ये भी है कि थोड़े वर्सटाइल हैं, वो राइट विंग पे भी खेल लेते हैं, लेफ्ट विंग पे भी खेल लेते हैं, स्ट्राइकर भी खेल लेते हैं, और उनकी फॉर्म भी काफ़ी अच्छी जा रही है। लेकिन इस वक्त ना बारसा का प्रॉब्लम ये है कि लेवेंडोस्की भी कुछ ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, और पता नहीं, मुझे तो इस वक्त कोई ऐसा रूमर भी सुनने को नहीं मिल रहा कि बार्सिलोना जो है वो किसी स्ट्राइकर के लिए जा रही है मार्केट में। अभी 2-4 दिन पहले डेकोरेस के बारे में कुछ खबर आ रही थी, लेकिन फिर वो न्यूज़ थोड़ी ठंडी पड़ गई है। बारसा कोई नया नंबर 9 साइन नहीं करती तो मेरे ख्याल में फिर फेरान टोरेस को बारसा नहीं बेचेगी। और देखो यार, कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की भी अपने डिक्लाइन के ऊपर आ चुके हैं, उनसे बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो पा रहा है। तो मुझे यही लगता है कि बार्सिलोना को अगर कोई नया नंबर 9 साइन नहीं करना तो फिर बारसा फेरान टोरेस को नहीं बेचेगी, क्योंकि एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग जो है ना वो लेवेंडोस्की से तो बेहतर ही परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगली न्यूज़ है स्टार बॉय लामीन जमाल के बारे में। यार ये जो एक न्यूज़ आई है ना उनके बारे में, ये थोड़ा सा दिल तोड़ने वाली न्यूज़ है, क्योंकि देखो यार, लामीन जमाल ने जिस तरह से इस सीज़न में परफॉर्म किया ना बारसा के साथ, तो हर कोई ये बात बोल रहा है कि यार ये नेक्स्ट लियोनेल मेसी हैं। जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली बड़ी गेम्स के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, चाहे चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो, अल क्लासिको हो। आज फैब्रिजियो रोमानो ने भी ये खबर दी है, और डिफरेंट सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि जो लामीन जमाल के एजेंट्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि 30 to 40 मिलियन जो है उनकी सैलरी रेज की जाए और उनको बार्सिलोना का हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाया जाए। अब यार ये देखो, इतने रिप्यूटेबल जर्नलिस्ट की तरफ से ये खबरें आ रही हैं, तो इसमें शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ हकीकत हो। आई एम नॉट श्योर कि ये ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि 17 साल की उम्र में, मतलब वो 18 के होने वाले हैं, तो 18 साल की उम्र में आप इतना बम्पर कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं, इतनी बड़ी सैलरी मांग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लामीन जमाल को थोड़ा सा जो है ना, अगर ये न्यूज़ सही है तो लामीन जमाल को और उनके कैंप को, उनके एजेंट्स को, उनके फादर को, जो भी उनको उनकी तरफ से डील करते हैं, उनको जो है ना अपने पाँव थोड़े ज़मीन में रखने चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी भी लामीन जमाल डेवलप हो रहे हैं, और लामीन जमाल को इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स जो हैं वो नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में अभी भी वो अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, और आहिस्ता आहिस्ता वो और ग्रो करेंगे। जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा वो और निखरते चले जाएंगे और पॉलिश होते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जब वो 23-24 साल की उम्र तक जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस काबिल हो जाएंगे कि वो उनको एक बम्पर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, एक बहुत बड़ी सैलरी उनको मिल जाए, और बारसा के वो हाईएस्ट पेड प्लेयर बन जाए। लेकिन ये जो टाइम है, आई थिंक इट्स टू अर्ली। तो ये भी एक न्यूज़ जो है वो चल रही थी, आई एम नॉट श्योर कि कितनी सही है, लेकिन ये है कि फैब्रिजियो रोमानो जैसे जो जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा और भी बड़े रिप्यूटेबल जो सोर्सेज हैं, उन्होंने ये न्यूज़ दी थी। तो खैर यार, ये थी अब तक की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रही है, और मैं रोज़ाना बारसा से रिलेटेड आपके लिए ऐसी न्यूज़ जो है वो लेकर आता रहूँगा। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।